इनसे कुछ नहीं होता है। मैं अब लगभग 8-10 दिन पहले की बात है, गिरतगंज के गए थे हम, बुलाओ तो उन्होंने सबने हमें एक दिल की लाने हो रहा हो महाराज जी का कहा देख लिए हमारा व्यवस्थाएं बता दी, जो भी थोड़े प्रेमी है भी सब हमारे ते भैया हम गए। विश्वास नहीं मान हो तो मोरे 3 किलोमीटर कच्ची रास्ता, 3 किलोमीटर कच्ची रास्ता और अच्छो बरिया को पेड़ो लगो होते और बरिया के पेड़े में इस कदर धागा बंधो, इस कदर धागा बंधो, हमारी बुद्धि ने काम न करो। मैंने कही यार 3 किलोमीटर गली है महिला बीच जंगल में जो पेड़ो है देवता को बैठो नहीं चौतरा ने से मानो नहीं, जब बरिया सूख काय में ना ऐसे तो हम चले गए सेज में। माँ से मैं लौट गया सो हमने कही तने रोक लो और गाड़ी अपन देख ली। मैंने बरिया देखी, बरिया में पत्ता कम धागा ज्यादा बंधे पूरे। मैंने कही धागो में सूख गई। अब फिर मैंने इन्होंने से पूछी, मैंने कही यार अपन ही तो डर लग रहा इतने जो धागा कुआ बांध गया। अब महिलाएं गई हुई है तो क्या तो लगा कर बनाई हुई होते वो गा कर बना के जिते एक धागा है तो पूरी बरिया में कसे आई इनकी ना समझो जाजी हाउ सही ने उनको बांधा है नेर को बांधा को पछुआ करके सूख गई। जे ऐसे जे काम न कर भी करे ये मंदिरों में जो पथरा न घर भी करे फूटो गिलास सरानो से तो लुड़ गया लेके मंदिर में पहुंचे। इतनी बड़ी धर्म आत्मा क्या होता भगवान को जगह नहीं मंदिर में तो बोलते पत्थर धरता है। अब महाराज को दिमाग खराब हो रहा पूजा चंदन में महंगी पाता जी भगवान को नहीं बांधे जाए। जे काम अगर आप करो तो आपके जीवन से रिद्धि सिद्धि चली जाए। आप मानो या ना मानो, बिल्कुल मानो चाहे नहीं मानो, रिद्धि सिद्धि चली जाएगी आपके जीवन से। अगर तुमने भगवान को आराधन करके अगर देवता को तुमने बंधन में बांधो तो संसार के बंधन में भी तुम्हें बांध देंगे। खबरदार इन चीजों से कछु नहीं होता है, न पथरा धरे से न धागा बांधे से न चैनल में झिल्ली बांधे से। और हम तो 1000 मिल गई तुम्हारों से कि मंदिर में कब जाओ जल चढ़ा पाओ चाहे न चढ़ा पाओ, फूल चढ़ा पाओ चाहे न चढ़ा पाओ, नारियल प्रसाद चढ़ा पाओ चाहे न चढ़ा पाओ, भीड़ में भीतर जा पाओ चाहे न जा पाओ। अगर वास्तव में मंदिर जाने का फल चाहते हो तो हम तुम्हें बता रहे हैं, भगवान भोलेनाथ का कहना है मंदिर में जाओ जल तो सब चढ़ा गए, फूल तो सब चढ़ा गए, चिटियां तो सब इकट्ठी कर गए, तुम तो जितो ते कचड़ा परो हुए वो कचड़ा अपने कपड़ा से झारे जो और भगवान से कहो प्रभु फूल तो हते ने हम जो कचड़ा झाड़ने जा रहे। जैसे तुम जो मंदिर को कचड़ा झाड़ हो भगवान तुम्हारे भाग को कचड़ा झाड़ दे। जल चढ़ा के बाद प्रसन्न हो जाए पर कचड़ा झाड़े हमारे होते प्रसन्न हो जाए। काम ऐसे कर भी करे काम ऐसे कर भी करे। अब मंदिर में जो हो जितना भीड़ लगी हुई उन्हें धक्का दे हो ध्यान चले जो भगवान का और क्या भगाया और तुम तो ध्यान भी नहीं जब 3 दिन बाद जब जो जितने होते जूठन पूरी हो जितने होते कचरा पड़ो हो वो भर झाड़ कर फेंके। अगर पुराण अगर कह रहे हैं तो पुराण जा कह रहे हैं कि भीड़ को कछु करें चाहे न करें पर तुरो भाग्य बदल है क्योंकि तुमने हमारे आंगन की सफाई करी है, हम तुम्हारे भाग्य की सफाई करें जो है भगवान। तो अपन अकेले भगवान की देरी छवावे देरी छवावे फिर रहा वही पे चावल धर जाए, कोई पे शक्कर धर जाए, कोई पे 2 मारी चिंटा धर जाए। तुम्हें जो नहीं पता कि चलो में ज्यादा चिंटा भरी तुम्हारे डब्बा में और तुम्हारे पाँव पर तुम्हारी जय हो जा फारी ऐसे फल है पूरे तो पूरा उनको आंगन बचा के आ गए। ऐसे नहीं आप तो जाओ, हम जो बहुत अच्छा तरीका बता दो आप सब तो हाथ सोते की सफाई करो, झाड़ू लगा दे, खड़ा फेर दे, भगवान वही देखे और हमेशा ऐसा ही करो। तो जी वो दुनिया में वही कठिन है, जल चढ़ावो सरल है, माला चढ़ावो सरल है, चिरौनी प्रसाद चढ़ावो सरल है, पर सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवा करना कठिन है। बहुत करती चाहे कोनो मंदिर में कोनो कन्या विवाह में कोनो वैसे धार्मिक आयोजन में झूठो ढोकावो फेंको तुम हाथी खेल समझ रहे हो? हाथी खेल है, आपको पता नहीं है। महाभारत में जब महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया आप सबको पता होते जब कुछ बड़ी बात नहीं है, हम नहीं बता रहे हैं पर ये बातें बार-बार ऐसे बताओ तो ये आदमी के ध्यान में बनी रही, ऐसे बताओ तो ये सबको सब काम बट गए।
कोई को जल की व्यवस्था दी गई, कोई को बिछाई की, कोई को रसोई घर की, कोई को भंडार की, कोई को कोठारी की, सब व्यवस्थाएं सबको दी गई, सबको सब सौंपी गई, सब व्यवस्थाएं सबकी हो गई। युधिष्ठिर ने पूछी कि कन्हैया आपकी व्यवस्था बताओ, आप तो के लिए शोभा बने रहो। भगवान ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर मैंने जितने दिन से तुम्हारे साथ हैं सब काम तुम्हारी मति में सहमति में लाकर करो, पर एक काम ये मैं तुम हमें दे दे। भगवान ने युधिष्ठिर ने कहा प्रभु का, भगवान ने कहा धर्मराज तुम यज्ञ कर रहे हो और एक तुम्हारे यज्ञ को काम हमें चाहने हैं। युधिष्ठिर ने कहा क्या? भगवान कहने लगे हमें जूठन फेंकने, जितने भी अतिथि आके थे भोजन कर हैं, जिनको शीत प्रसाद करे, शीत प्रसाद मतलब संतों की जूठन, जितना प्रसाद यहाँ पड़ेगा वो प्रसाद जूठन उठा के पत्थर फेंकने को अधिकार हमें दे दी। देवताओं ने कहा धन्य है, मतलब उसका महत्व बताया भगवान ने कि दुनिया में सब काम सरल है, केवल अगर कठिन है तो वो सेवा कठिन है। कैसो में मान भी छोड़ने, उमें अभिमान भी छोड़ने, उमें सरलता भी ले आऊंगे, जब तो जाके तुम जो काम करो। विचार करो जिस काम सबके बस क्या है, जैसे अपन करे मंदिर में झाड़ू लगा दीजिए, सबे लगा पा रहे हैं, कोनो गरीब कन्या को ब्याह हो रहा हो, पात्र कन्या के जूठन फेंक दीजिए, ये काम सबके बस क्या है, सबके बस की नहीं, जे पे उनकी कृपा हो जे वो करता है। तो जे सौभाग्य भगवान ने अपने कर कमलों में लिया, सेवा का भाव, भगवान ने अपने कर कमलों में ये सेवा का भाव ले लिया। तो भगवान अपनी चर्चा उठी थी कि प्रतीक्षा का विषय है, परीक्षा का विषय नहीं है। भगवान की कभी परीक्षा लेना भी नहीं। हाँ, तंत्र सी बातों पर भगवान के लिए अपन फांसी नहीं धराना भगवान को। जैसे जी माता कहते सत्य के सांचे हो तो हम सभी नहीं मान जाते। अब मान के चलो कोई सत्य के सांचे हुई तो फिर का हो सभी ने जाकर बताओ कहाँ से डबला आ रहा है, अर्जेंट में वो चारों ढूंढ रहा हो। बताओ अब जैसे तुम उनसे कह दे तो सत्य के साचे हो तो सभी रंजन होंगे और हम मार जाएंगे, और भगवान को कह दे हे सत्य के साचे, तो फिर क्या करो? विचार करो, ऐसी बातें नहीं करने अपन को भगवान। अपन को भगवान से अगर कहना है तो हमारे हिसाब से तुम भगवान से जाकर जो मैंने सौंप दिया इस जीवन का, मैंने सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, मैंने सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, मैंने सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। हे दीप तुम्हारे हाथों में, है दीप तुम्हारे हाथों में, हे दीप तुम्हारे हाथों में, है दीप तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हाथ तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, मैंने सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। हम में तुम में बस हर यही, 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 हम नर हैं तुम नारायण हो, हम नर हैं तुम नारायण हो, हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंप
दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अगर इस प्रकार की शरणागति प्रभु के प्रति आपकी रही तो निश्चित है वो तुम्हारा मान रखेंगे।